अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के दिन का आगाज़ हो चुका हुआ था और मेरे हस्बैंड गए हुए थे नाश्ता लेने के लिए। बच्चों ने आज मांगे थे नान चने। वो तो खैर हर वीकेंड पे मांगते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं ला के देते। अभी भी जो ये आ रहे थे ना नान चने, ये तकरीबन कोई 5 से 6 महीने के बाद आ रहे थे। तो वो कहते हैं कि नहीं, बाहर के गंदे चने होते हैं, साफ़ नहीं करते, गंदे पानी से बनाए होते हैं, इस तरह से मतलब ना। और तुम लोग को क्या ज़रूरत है, जब तुम लोगों की माँ इतने अच्छे बना लेती है तो तुम लोगों को बाहर से खाने की क्या ज़रूरत है ना। तो वह इस तरह से बच्चों को टाल देते हैं हम। तो अब खैर काफ़ी अरसे के बाद बच्चों ने कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं ला देता हूँ। तो इधर मैं ये इलायचियों का दमादम मस्त कलंदर करा रही थी धमाल डलवा रही थी। अच्छा, ये मैं बना रही थी शीरा। हलवा थोड़ा सा बनाना था, क्योंकि वो कह के गए थे कि मैं ना नान के साथ हलवा लूँगा। मैं तो ये सुंडियों सुसड़ियों वाले गंदे पानी वाले चने नहीं खा सकता, तो थोड़ा सा हलवा बना देना। मेरे बच्चे भी कह रहे थे कि ठीक है हम भी खाएंगे थोड़ा थोड़ा। तो मैंने कहा थोड़ा सा हलवा बना लेती हूँ, जल्दी से बन जाएगा ना। तो यहाँ मैंने सूजी को भूना, और यहाँ पे हुआ मेरे साथ एक हादसा, मैं बताती हूँ। तो हुआ मेरे साथ ये कि मैंने ना जल्दी के चक्कर में सॉसपैन की बजाय कटोरे में ना पानी और चीनी डाल के शीरा बनाने के लिए रख दिया। बाद में मुझे ख्याल आया कि मैं इसको कैसे डालूंगी, सूजी भून जाएगी तो, क्योंकि इसका तो हैंडल भी नहीं है। मेरा हाथ मुझे लग रहा था जल जाएगा और वही हुआ। मैंने जैसे ही मतलब सूजी भूनी और कप से थोड़ा सा शीरा लेके उसमें डाला सूजी में, तो इतनी स्टीम ऊपर आई और मेरा अंगूठा और मेरी उंगली का सत्यानाश बच गया। उसी वक्त वो रेड हो गई, जलना शुरू हो गई। मैं भी ढीठ थी, मैंने खैर पानी से हाथ धोया और आगे दोबारा इस हलवे की। वाह वाह वाह, क्या टेस्ट है मेरे हाथों में। फिर खैर अल्लाह का शुक्र है कि एंट्री होगी मेरे हस्बैंड की। उन्होंने जब देखा कि मैं अपना हाथ जला बैठी हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं चम्मच जला देता हूँ, हट जाओ तुमसे, मुझे बस यही उम्मीद थी। जी ये मैं बना रहा हूँ, सुमेरा का हबी, क्यूट हबी। तो खैर इनका कुकिंग से कोई लेना देना नहीं होता, ना इनको चम्मच चलाना आता है, और ऊपर से प्लेट में हलवा डालने के बाद पता नहीं क्या इसमें चमचियाँ मार मार के इसका टक बना रहे थे। उसके बाद मैंने बनाई चाय और हमने किया नाश्ता। नाश्ता करने के बाद मैंने की सफाई, और सफाई के बाद ना मैं सीधा आई स्टोर में, क्योंकि मैंने खोलनी थी पेटी और कपड़े कुछ सर्दियों के निकालने थे, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है काफ़ी। तो मैंने कहा निकाल लूँ इससे पहले कि एंड टाइम पे ना वो फिर शोर मच जाए कि ये चीज़ नहीं है वो चीज़ नहीं है। तो फिर मैंने खोली पेटी, और ये शुक्र है कि मेरी पेटी का ना आधा ढक्कन खुल जाता है, मतलब पूरी चीज़ें ऊपर से उठा के फिर नहीं वो खोलना पड़ता है ना। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, याद रखें। और उसके बाद मैंने चीज़ें कुछ निकाली, तो उसमें से निकला ये कुशन, और ये तो पिछले साल मेरे बेटे ने ख़रीदा था। उसको ये ड्रामा इतना पसंद था ना, और ये करेक्टर इतना पसंद था टोरल का, कि उसने कोई चीज़ नहीं छोड़ी ऐसी कि जिस पे कुछ ये बना हो और उसने ना ख़रीदा हो। की चेन, कुशन, कपड़े और तलवारें, पता नहीं क्या क्या उसने ख़रीदा। खैर अब जाकर उसका क्रेज़ ख़त्म हो चुका, और ये उसी ने पेटी में रखवा दिया था कि ये मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, ये मैं रखूँगा ना। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने फिर पेटी में उसको रख दिया था। तो उसके बाद मैंने कुछ शॉपर निकाले जो मुझे नज़र आए कि अच्छा इसमें से शायद कुछ काम की चीज़ें निकल सकती हैं, और मेरे बच्चे दोनों ऊपर आ गए और उनको फिर मैंने डांट ढूंढ के भेजा। मैंने कहा बस जाओ नीचे ना। मैं मतलब शुरू से मेरे ख्याल से बच्चों को क्रेज़ होता है। हम भी जब छोटे थे तो अम्मी जब सीज़न ऑन ऑफ के कपड़े रखने के लिए बड़ी पेटी खोलती थी और उसको खाली करती थी ना, तो हम वो खाली पेटी देख के इतने खुश हो जाते थे कि हम कहते थे हैं इतनी बड़ी पेटी खाली हो गई। और अक्सर ऐसा तब होता था जब हम स्कूल से आते थे ना, तो अम्मी वो खाली कर चुकी होती थी और चीज़ें देख रही होती थी ना, तो हम फ़ौरन से चेंज करते थे और उसमें कूद जाते थे। खाली पेटी में खड़े हो रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं, कभी लेट रहे हैं, कभी ऊपर से ढक्कन बंद कर रहे हैं। तो ये सब कुछ चलता था, और अम्मी भी हमें चीख चीख के पीछे कर रही थी कि चले जाओ यहाँ से चीज़ें रखने दो, ना तंग करो ना। तो हम मतलब कि उसमें बहुत खुश होते थे। तो इधर बच्चे भी हमारे ऐसे ही हैं, वो जैसे ही हम पेटी खोलते हैं वो हाजिर हो जाते हैं कि क्या है, हमें भी दिखाओ, हालांकि उन्हीं के कपड़े और क्या है ना। तो खैर अच्छा, ये ट्राउज़र मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने अभी रिसेंटली ऑर्डर किए थे दराज से। 3 ट्राउज़र्स मैंने ऑर्डर किए थे सेम स्टोर से। बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है, स्टिचिंग 10/10 है, क्वालिटी स्टफ़ की 10/10 है, थिक वो है फ्लीस के, और बहुत ज़बरदस्त हैं मतलब हर लिहाज से ना। मैं इधर स्क्रीनशॉट ऐड कर दूँगी स्टोर का, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं अगर आपने कोई ट्राउज़र्स वगैरह लेने हैं तो। मैं पहले भी इनके स्टोर से ऑर्डर कर चुकी हुई हूँ।
तो क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, स्टफ़ भी थिक होता है, अच्छी सर्दी का चलने वाला, और बाकी पॉकेट्स ज़िप वगैरह हर कुछ चीज़ 10 ऑन 10 है। तो आप चेक कर सकते हैं इनके स्टोर से। 3 मैंने ऑर्डर किए थे। ये जो छोटे वाले 2 ट्राउज़र हैं मैंने अपने बेटे के लिए ऑर्डर किए थे, ये 450 का एक ट्राउज़र था, और ये जो बड़े वाला था ये एक्सेल साइज़ है और ये 990 का था समथिंग। तो इस तरह मैंने ये 3 ऑर्डर किए थे। तो ज़बरदस्त क्वालिटी है इनकी, तो आप चेक कर सकते हैं इनके उस स्टोर से। तो ये तो होगी ट्राउज़र्स की बात जो कि मैंने दराज से ख़रीदे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ, क्योंकि हर कोई ना ऑनलाइन अच्छी चीज़ें ढूंढ रहा होता है कि अच्छी चीज़ें मिल जाएं घर बैठे, बाहर ना निकलना पड़े। उसके बाद अब बात करते हैं इस बाज़ार की कपड़ों के, जो कि मैं लगा चुकी हुई थी। मैंने सिर्फ शॉपर ला के रखे थे और बच्चों ने उस शॉपर को खोल खोल के ना हर चीज़ बाहर निकाल दी हुई थी, और वो बल्कि ट्राई कर करके देख रहे थे कि कौन सी हमें पूरी है या कौन सी नहीं है। उन्होंने और जैसे उस बाज़ार को मतलब कि मंडी बना दिया हुआ था बाज़ार को। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। हर तरफ कपड़े, भी तो बेड पे भी कपड़े बिखरे हुए हैं, सोफ़े पे कपड़े बिखरे हुए हैं, चटाई पे कपड़े हैं। फिर मुझे कुछ पैंट्स मैं ढूंढ रही थी सर्दियों की अपने हस्बैंड की, मैंने कहा वो सूटकेस में है। फिर मैं ऊपर स्टोर में गई, दोबारा से एक सूटकेस उतार के लेके और उसमें फ़ाइनली मुझे मिल गई। मुझे पता था मैंने इसी में रखी हैं, लेकिन मैं थोड़ा डाउट भी था कि पता नहीं मैंने दूसरे वाले में ना रखी हूँ, और मैंने ऊपर से चेक भी नहीं किया, मैं ऐसे उठा के लेके आ गई, लेकिन शुक्र है इसी में से ही निकली। तो मैंने फिर सर्दियों की निकाल के इसमें गर्मियों की सारी फ़ोल्ड वगैरह करके रख दी हैं। ट्राउज़र्स वगैरह जो अब नहीं चाहिए थे, शॉर्ट्स वगैरह, वो मैंने सारी इसमें रख दी। ये अब सीधा मैंने कहा ऊपर जाएगा। उसके बाद बच्चे मांग रहे थे खाना, मैंने उसको वैसे ही छोड़ा चीज़ों को, और फिर मैं आ गई सीधा किचन में, क्योंकि खाना जो है ना वो बनाने वाला था। पहले का कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था कि रात का कुछ पड़ा हो, सालन या कोई चावल वगैरह ऐसे। तो थोड़ा माइंड जब रिलैक्स होता है, बंदा कहता है अभी का हो जाएगा तो रात को देखेंगे ना। दोपहर सर पे थी, तो खाना इन्होंने वैसे नाश्ता लेट तो किया था, तो मैंने कहा अभी खाएंगे 3 बजे के करीब, लेकिन खाना रेडी हो ना। तो फिर मैंने इनसे पूछा खाने में क्या खाना है, तो उन्होंने कहा कि कड़ी पकोड़ा खाएंगे ना। तो फिर मैंने हस्बैंड को भेजा, दही मंगवाई, कड़ी बनानी शुरू की। और यकीन करिए मेरा हाथ इतना बुरा तरीके से जलन हो रही थी ना, अभी भी मैंने सफाई भी की तो वो इतना जलता रहा। कपड़े वगैरह जब निकाले उस दौरान जो टच जिस चीज़ होता था ना, इतना बुरा जल रहा था। और ऊपर से फिर मुझे खाना भी बनाना था ना, तो और भाप लग लग के वो इतना बुरा हाल हो रहा था। मैं बस ये डरी थी कि छाला ना बने हाथ पे, क्योंकि वो अगर बन गया ना तो वो फिर बहुत बुरा ज़ख्म हो जाता है। ज़ाहिर है काम तो करने हैं, बर्तन भी धोने हैं, कपड़े भी धोने हैं, खाना भी बनाना है, सफाइयाँ भी करनी है। कौन सा ऐसा काम है जो नहीं करना, जिसकी जैसे हो जाएगा ना छुट्टी मिल जाएगी। तो फिर ऐसा कुछ ज़ख्म हो जाए तो हाथ पे, वो भी तो बहुत मुश्किल हो जाती है। खैर फाइनली अल्लाह ने बचा दिया। कड़ी बन गई। उसके बाद मुझे एक बड़ा सा हार्ट अटैक तब आया जब आटा भी गूंदा हुआ नहीं था। मुझे था फ्रिज में शायद पड़ा हुआ है, लेकिन नहीं पड़ा हुआ था, और ऊपर से मेरा हाथ भी जला हुआ था। मतलब इतना स्वेयर कोई बर्न तो नहीं था, लेकिन फिर भी ना वो अच्छा खासा सेक लगा था, वो जलन मुसलसल होती रही रात तक। तो मैंने फिर चढ़ाया एक हाथ पे ग्लव, ताकि कोई भी जर्म्स इधर उधर ना और मेरा काम भी हो जाए। अच्छा, आपकी उंगलियों पे कोई कट लगा हो या आपकी उंगलियां जल जाए, और इस हालत में आटा गूंदना ना सबसे मुश्किल काम होता है। मैं कहती हूँ कोई आके ना ये काम बस कर जाए, ये मैं कैसे गूंदूँ ना। उसके बाद एक कटोरा जो कि शीरा बनाने के बाद काला स्याह हो गया हुआ था ना, ये मैंने मांझ के साफ़ सुथरा किया, चमका डाला, क्योंकि ज़ाहिर है ये सिल्वर का बर्तन था, इसमें अगर आप पानी भी बॉयल करते ना तो ये काला स्याह हो जाता है। तो इसको मैंने साफ़ किया, कुछ बर्तन धोए और आ गई वापस कमरे में कपड़े वगैरह उठाने के लिए। और फाइनली मगरिब के बाद जाके मेरे सारे कपड़े सिमट गए। अब ये जो बाहर शॉपर रह गए हैं, इसमें वो कपड़े हैं जो मेरे बच्चों को छोटे हैं और ये किसी और को देने वाले हैं, और सूटकेस जाएगा वापस स्टोर में ऊपर। और यहीं पे मेरा व्लॉग भी ख़त्म होता है और दिन भी ख़त्म हो गया हुआ है, रात हो गई हुई है, इशा की अज़ान होने वाली है। तो मैं आपसे मिलती हूँ अपने नए व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।